नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल हल्क का 17th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन डाल गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इमॉर्टल हल्क के पिछले इशू में आपने देखा कि हल्क और डॉक्टर सैमसन देखते हैं कि किसी ने रिक जोन्स की लाश गायब कर दी है। ये देखकर हल्क समझ जाता है कि ये शैडो बेस की हरकत है, इसलिए वो और सैमसन वहां आते हैं और रिक को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये जाल था हल्क को फंसाने के लिए और तब वे लोग सोलर एमिटर चालू कर देते हैं जिसके कारण ब्रूस बैनर बाहर आ जाता है। ये देखकर बुरबैंग ब्रूस को मारने के लिए पीछे लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रूस पर किसी और पर्सनालिटी ने ओवरकम कर दिया है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम शैडो बेस साइड भी देखते हैं जहां पर मैकगोवन 14 के साथ खड़ी थी। तभी मैकगोवन 14 से पूछती है वहां हुआ क्या है, जिस पर 14 मैकगोवन से कहता है हमने हल्क को पकड़ा है, इसका तुम्हारे काम पर असर पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम ये देखो कि कैसे होने वाला है। मैंने जानबूझ के रिक की लाश बाहर निकाली ताकि हल्क को पता चले और हल्क ने भी वही किया। उसने बिना सोचे समझे शैडो बेस पे हमला कर दिया जहां पर मैंने जाल बिछा के रखा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि सैमसन भी उसके साथ आएगा। अब ब्रूस बैनर वहां कैद हो चुका है क्योंकि वहां पर सोलर एमिटर्स है जिसके कारण वहां पर दिन रहेगा और दिन के समय बैनर बाहर रहेगा। और रही बात बुरबैंग के लिए तो ये अच्छी बात है क्योंकि वो अब ब्रूस को तुरंत मार सकता है। तभी मैकगोवन 14 से पूछती है मुझे बैनर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिस पर 14 कहता है उसकी चिंता मत करो, बुरबैंग उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। या हम बुरबैंग को देखते हैं जो गन लेकर ब्रूस को ढूंढ रहा था और तब वो मैकगोवन से कहता है आप चिंता मत करो, ये बैनर तो आज मरेगा ही, पर उससे पहले मैं अपने शिकार के साथ खेलना चाहता हूँ। या हम बैनर को देखते हैं जो दीवार के पीछे छुपा हुआ था। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये यहाँ पर है और मैं भी यहाँ पर हूँ, पर इन लोगों ने नकली सूरज बना के रखा है और फिर मेरे अंदर बुलेट छोड़ दी, लेकिन उसे पता नहीं कि उसने ये करके बहुत बड़ी गलती की है। तभी ब्रूस देखता है कि वो जहाँ पर छुपा है वहाँ पर गैमा इन्फेक्टेड चींटियां थी। ये देखकर ब्रूस तुरंत उस टैंक को फोड़ देता है और उन चींटियों को बाहर निकालता है। तो वही बुरबैंग ब्रूस को ढूंढते हुए वहां आ चुका था। ये देखकर ब्रूस तुरंत वहां की मिट्टी और चींटियों को बुरबैंग पर फेंकता है जिसके कारण बुरबैंग को कुछ दिख नहीं रहा था। ये देखकर ब्रूस तुरंत बुरबैंग को जोरदार पंच मारता है, लेकिन उससे बुरबैंग को कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा ब्रूस का हाथ ही टूट जाता है। ये देखकर ब्रूस बुरबैंग से कहता है तुम किस चीज से बने हो, जिस पर बुरबैंग कहता है मैं सुपर टफ प्लास्टिक से बना हूँ, पर तुम नहीं ब्रूस। ये कहते हैं बुरबैंग ब्रूस के सर पे गन रखता है, लेकिन तभी ब्रूस उसकी गन अलग करने लगता है और कहता है मैं ब्रूस नहीं हूँ जो हूँ। और तब ब्रूस बुरबैंग के अंडों पर वार कर देता है जिसके कारण बुरबैंग थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये देखकर ब्रूस तुरंत वहां से भाग जाता है। तो वही 14 बुरबैंग से कहता है रुके क्यों हो, उठो और ब्रूस को खत्म करो। यहाँ मैकगोवन भी ये सुन लेती है और वो तुरंत फाइल चेक करने लगती है और तब उसे पता चलता है कि ब्रूस ने जिस जो का नाम लिया है वो असल में हल्क की एक और पर्सनालिटी जो फिक्सेट का है, जिसकी चमड़ी ग्रे कलर की होती है। तभी बातें सुनने के बाद मैकगोवन कहती है ये बिना बदले अपनी पर्सनालिटी कैसे बदल रहा है, जिस पर 14 कहता है देखो जब से हल्क वापस आया है तब से सारे रूल्स बदल गए हैं। यह कहते ही 14 बुरबैंग को कॉल करता है और कहता है तुम्हारा खेलना बहुत हुआ, अब सीधा जाके ब्रूस को खत्म कर दो और ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनते ही बुरबैंग ब्रूस को मारने चला जाता है। यहाँ ब्रूस जैसे जैसे सेक्टर ए तक पहुंच चुका था और तब उसे वहां पर एक एक्वेरियम दिखाई देता है, लेकिन उसे उस एक्वेरियम के पीछे एक रूम दिखाई देता है। ये देखकर ब्रूस तुरंत उस एक्वेरियम को तोड़ देता है और उसी रास्ते से उस रूम में आ जाता है और देखता है कि वहां पर कई सारे कंप्यूटर्स रखे थे। या 14 ब्रूस को ढूंढने में लगा था, लेकिन उसे ब्रूस कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो तुरंत अपने आदमी से कहता है कि वहां पर सनलाइट को और बढ़ा दो, जिसके कारण ब्रूस को और तकलीफ होने लगी थी। लेकिन तभी ब्रूस अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता है और वहां पर रखे कंप्यूटर्स को ऑन करता है, लेकिन देखता है कि उस कंप्यूटर में पासवर्ड लगाया हुआ था। ये देखकर ब्रूस सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे पास में रखी हुई पेंसिल और पेपर दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत उस पेपर और पेंसिल को उठाता है और उस पेपर पे क्या लिखा है ये देखने लगता है। और ऐसे ही करते हुए ब्रूस को इस पीसी का पासवर्ड मिल जाता है। या बुरबैंग ही ब्रूस को ढूंढते हुए वहां आ चुका था।
तो वही ब्रूस सारी फाइल्स देखने लगता है। लेकिन तभी बुरबैंक वहां आता है और ब्रूस से कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते ही बुरबैंक ब्रूस के सीने पर फायरिंग कर देता है। तो वही 14 भी ये देख रहा था और तो वो बुरबैंक से कहता है, तुमने अच्छा काम किया है बुरबैंक। यहाँ बुरबैंक ब्रूस पर गोलियां चलाने के बाद अपने हाथ को चेनसॉ बनाता है और फिर उसी चेनसॉ से ब्रूस का सर काटने वाला था। लेकिन तभी ब्रूस को अचानक से होश आता है और वो बुरबैंक का हाथ पकड़ लेता है और फिर बुरबैंक को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी ब्रूस खड़ा होता है और कहता है, पहले मुझे भी अजीब लगा और मुझे अब समझ में आ रहा है, बैनर साइंस का बंदा है। लेकिन तभी बुरबैंक फिर से ब्रूस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उससे ब्रूस को कुछ भी नहीं हो रहा था। और तब ब्रूस बुरबैंक को देखता है और कहता है, तुम लोगों ने ये एमिटर्स को लगा दिए क्योंकि तुम जानते थे कि इससे जो निकलेगा वो मुझे तकलीफ देगा। या मैकगोवन को पता चलता है कि वहां पर कुछ होने वाला है, इसलिए वो बुरबैंक को वहां से जाने को कहती है। लेकिन उसकी आवाज बुरबैंक तक पहुंच नहीं रही थी। यहाँ ब्रूस कहता है, बैनर को कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है पर उसे रेडिएशन के बारे में पता है और वो वेवलेंथ्स को अच्छे से जानता है। इस विजिबल लाइट के पीछे अल्ट्रा वायलेट है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ और है और वो है गैमा रेडिएशन। ये कहते ही ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखकर बुरबैंक पूरी तरह डर गया था और तब हम देखते हैं कि ये कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बल्कि अब ब्रूस बदल कर 3 सर वाला हल्क बन रहा था। यहाँ 14 देखता है कि उसका कनेक्शन बुरबैंक के साथ कट चुका है। ये देखकर वो अपने आदमी से कहता है, मुझे वहां के सैटेलाइट फीड दिखा दो। जिस पर वो आदमी 14 को सैटेलाइट फीड दिखाता है, जिसमें उसे पहाड़ की जगह पर सिर्फ और सिर्फ गैमा एनर्जी दिखाई देती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन 14 अब भी हार मानने वाले में से नहीं था। वो तुरंत अपने लोगों से कहता है कि जाओ और सब्जेक्ट बी को तैयार करो। उसके बाद 14 मैकगोवन से पूछता है कि सब्जेक्ट बी का क्या हुआ, जिस पर मैकगोवन कहती है कि हमने रिक की बॉडी इस्तेमाल की ताकि उससे गैमा टिश्यूज निकाले जा सके और फिर हमने उन टिश्यूज को एमिल ब्लॉन्स्की की बॉडी में डाल दिया, जिसके कारण वो अब तक बेहोश था, लेकिन अब उसे होश आ गया है। ये कहते हुए दोनों सब्जेक्ट बी के पास आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एबोमिनेशन था। और तब एबोमिनेशन जाग जाता है।